नमस्कार। आर्ट की बात में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव गुप्ता और आज हम बात करेंगे साथ की, इंतजार की, एक माँ और एक बेटी की उम्मीद की। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में सपने बसते हैं, रोशनी रहती है और इसकी चकाचौंध से आकर्षित न जाने कितने ही जवान दिल अपने छोटे शहर, गांव, कस्बों को छोड़कर यहाँ आते हैं कुछ पाने के लिए। हमारे इन बड़े शहरों में जहां एक तरफ सपने साकार करने के जरिए हैं, कामयाबी है, वहीं दूसरी ओर इन सब पर ग्रहण लगाने के लिए उतने ही रास्ते हैं। और ऐसे ही परिवेश में आए आज हम एक दिल को छू लेने वाली माँ बेटी की आप बीती देखें। बहुत प्यारी बच्ची थी माही, शरारती बिल्कुल नहीं पर हंसमुख, हमारी इकलौती संतान। स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आती और ड्रामा में पार्ट लेने का बचपन से शौक था। मैं भी इसे खूब सजाया रखती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद इसने जिद की कि ये मॉडलिंग में जाएगी, तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर बच्चे को अपनी जिंदगी, अपने शौक चुनने का हक होना चाहिए। फिर हम दोनों दिल्ली आ गए। रोजाना हम बहुत सारी एजेंसियों की चक्कर काटा करते थे। शुरुआत में इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, तो एक दिन इसने मुझे बोला कि माँ तू भी यहाँ रह जाना मेरे साथ। फिर धीरे धीरे इसको असाइनमेंट्स मिलने लगी, इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। फिर मैं हिमाचल वापस चली गई। फिर हम रोज फोन पे बातें किया करते थे। महीने में एक आध बार मैं यहाँ का चक्कर भी लगाया करती थी। बेटी से दोस्ती कर दी थी मैंने। माही ने बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट्स किए, बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स। लेकिन मैंने हमेशा इसे एक बात कही है, देखो बेटा, इंसान का जो स्वभाव होता है ना, वही इंसान को बड़ा बनाता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने स्वभाव को मत बिगड़ने देना। 2.5 साल पहले मुझे लगा कि ये किसी गलत संगत में पड़ गई है। मैंने इससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, पर मैं हिमाचल में नौकरी किया करती थी। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे मेरे बेटी के करीब होना चाहिए, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। बस फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ चली आई। पर तब तक नशे की आदत ने इसे बेजार कर दिया था कि मुझसे कतराने लगी थी, मुझसे दूर रहने लगी थी। मुझे बहुत बुरा लगा, पर फिर भी मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा कभी और ना ही कोई उम्मीद छोड़ी। मुझे भरोसा था अपनी परवरिश पर और इस बात पर कि एक ना एक दिन इसे अपनी गलती का जरूर एहसास होगा और ये मुझे बुला लेगी। और देखो, वही हुआ। परसों अचानक मुझे फोन आ गया और मैं यहाँ चली आई। अनन्या कश्यप और केकेएन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दिया। माही बेटा, कैमरे में एक बार स्माइल तो दे दे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा। देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, बड़े भी गलती करते हैं, है ना? और क्या पता, शायद मैंने भी कोई गलती कर दी हो अनजाने में। मैं हर सांस में उम्मीद भरूं, तू हर सांस में जिंदा रह। मैं हर सांस में दुआ मांगूं, तू हर सांस में कोशिश कर। तू मेरी कोख से जन्मा मेरा सपना है, तुझे न खोने दूंगी मैं। तू उठकर अपने बिखरे मोती आ, उन्हें फिर से पिरो दूंगी मैं। जी हाँ, माही मल्होत्रा कुछ दिन पहले हमारी रिपोर्टर अनन्या कश्यप को दिल्ली की अंधेरी गलियों में मिली और अनन्या और केकेएन ने मिलकर
इसे अपना कर्तव्य समझा कि मां बेटी को हमें मिलाना था। आखिर यही तो रिश्ता है हमारा और आपका। हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर जिस तरह खबरें हमारा हिस्सा है, हम आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज के लिए बस इतना ही। मानव गुप्ता को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। गजब खबर पढ़ते हैं ना मानव सर, वाह। बस यही कला सीखनी है उनसे। पर क्या मानव सर रियल में इमोशनल हो रहे हैं? पता नहीं, लेकिन जादू है। मगरमच्छ के आंसुओं के बारे में तो सुना ही होगा। देखते हैं रेटिंग सिर्फ सेंसेशनल न्यूज को मिलती है या इस सिंपल उम्मीद से भरी स्टोरी को। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना खालिद? Of course, I'm so enjoying this. क्यों? कबीर को मानव के ऊपर तुम ही लाए थे और अब मानव को भी छूट तुम ही दे रहे हो। मालविका माय डियर, तुम अभी तक समझी नहीं। अपने एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, जस्ट पीस ऑफ एडवाइस। किसी भी धंधे में जो पावर है ना, ये ताकत का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मोनोपोली, जिसे हम अपनी हिंदी न्यूज की लैंग्वेज में वर्चस्व कहते हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक होती है। ऑन द अदर हैंड, कंपटीशन, आई मीन यू नो हेल्दी कंपटीशन, वो बिजनेस की सेहत के लिए एक दवा का काम करती है। मैं तो सिर्फ दवा बांट रहा हूं। आफ्टर ऑल हमें ये बिजनेस को जिंदा रखना है ना। सोच लो खालिद, तुम्हारे इस कंपटीशन के चक्कर में मानव जब घायल था तो हमारे चैनल के लिए कितना डेंजरस बन गया था, और अब अगर कबीर एक घायल शेर की तरह बिहेव करने लगा तो कम, उसके लिए तुम हो ना। एक्सक्यूज मी खालिद, मैं तुम्हारी कोई गेम का पुर्जा नहीं हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम पुर्जा नहीं हो, तुम मेरे लिए एक कंपटीशन हो, और इससे मैं बखूबी वाकिफ हूं। और ये जो गेम मैं मानव और कबीर के बीच में खेल रहा हूं ना, ये तुम्हारे फादर केएल हम दोनों के बीच में पहले से खेल चुके हैं। तो वाई वरी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच में हम 2 कबीर और 3 मानव को संभाल सकते हैं। मुझसे Where's my partner? अनन्या। अरे पहले हमसे तो हाथ मिला लो बरकतदार। बिल्कुल। भाई बहुत खूब, फैंटास्टिक। और पेश करने का तरीका तो माशाल्लाह। You're the man. Absolutely. थैंक यू खालिद, थैंक यू। बट इसकी असली हकदार है अनन्या। Really? याद आया, 2 लाख रुपए तुमने इसी न्यूज के लिए लिए थे ना? रेटिंग आते ही पता चल जाएगा कि सौदा घाटे का था या फायदे का। क्यों? बहुत बढ़िया माना भाई, एक्सीलेंट। वाकई बहुत अच्छा था। थैंक यू कबीर साहब। मुझे भी लगता है ये न्यूज बढ़िया रहेगी, नहीं? अनन्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब, मस्त से। गॉड विलिंग हमारी पार्टनरशिप इसी तरह बनी रहे। ग्रेट ग्रेट वर्क। Give me a hug, come on, you deserve it. Brilliant.
Fantastic, fantastic. This is just the beginning, and we will keep doing good work. Great, 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 great. And there on the partnership goes. Fantastic. Wonderful. Proud of you, Ananya. I'm proud of you. This is the way. Fantastic. Really happy. Really happy and really fantastic what's going on. It's just awesome. Can't be better than this. तूने देखा ना क्या हुआ वहां? क्या मतलब निकालूं मैं इसका? सबको पता था मेरी स्टोरी है, मानव सर ने रीड की है, ऑलमोस्ट सबने मुझे कांग्रेचुलेट किया। कबीर सर भी वहां आए, उन्होंने मानव सर से कहा ओह गुड जॉब। मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे भी तो कांग्रेचुलेट कर सकते थे, वो कुछ भी कह देते। वो क्यों चिढ़े हुए हैं मुझसे, तू बता? जस्ट बिकॉज मैंने पहले माही मल्होत्रा की स्टोरी नहीं दी, अब जब मैं स्टोरी खुद बना के लेके आई हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। ये क्या तरीका है यार? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कबीर सर ऐसा करेंगे। सीरियसली इट्स जस्ट क्या है? क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? तुझे पता है ना, क्या? तुझे लगता है कि मानस सर मुझे यूज कर रहे हैं कबीर सर के अगेंस्ट, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, राइट? तो तुझे क्या लगता है? आई डोंट नो यार, पर तू मुझे ऐसे मत देख जैसे इसमें मेरी गलती है। नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तेरी गलती है। देख, तेरी स्टोरी हो गई ना, लेकिन मुझे लगता है कि अब मानव और कबीर के बीच में ना बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि तू उसके बीच में फंसे। बस मेरी स्टोरी तो चला ही ना। मैं अभी इस बात से बहुत खुश हूं कि मेरी स्टोरी रन की, मानव सर ने की, पर की तो सही। और मुझे, मेरा दिल कह रहा है कि ये स्टोरी हिट होगी, हमें नंबर्स भी मिलेंगे और शायद हमारा चैनल नंबर 1 हो जाए। कबीर सर गलत है यार, वो हमेशा सही नहीं हो सकते। और मैं जितना बेस्ट काम कर सकती हूँ ना कर रही और करती रहूंगी, पर जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। बाकी ये कबीर सर मानव सर के बीच में क्या चल रहा है, आई रियली डोंट केयर। मेरा रिश्ता मेरी न्यूज़ से है, बस। ओके, घर छोड़ेगा अब? ऑप्शन है। अपूर्व श्रॉफ, इंटरेस्टिंग। तुम्हें लगता है अगले इलेक्शन में इसका फर्क महसूस होगा? ठीक है, तुम भी पता करो, मैं भी देखता हूं। थैंक्स लक्ष्मण। हाँ पांडे जी बताइए। हाँ हाँ जानते हैं। क्या विजय रैली से निकल गए क्या? और पीए और सिक्योरिटी? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप उन पर नज़र रखिए और जैसे ही कुछ पता चले बताइए। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद पांडे जी। भावना श्रॉफ को जानती हो? यस सर। उसका हस्बैंड कौन है? अपूर्व श्रॉफ। क्या करता है? ही इज़ अ बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन, लेकिन फिलहाल वो इस देश के नौजवानों का मसीहा है। अब तक पॉलिटिशियंस लड़ते आए हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, लेकिन अपूर्व श्रॉफ इकलौता ऐसा इंसान है जो देश के नौजवानों के लिए लड़ रहा है। और सब मुझे पूरा यकीन है कि इस बार के इलेक्शंस वही जीतेगा। मुझे अभी भी पता चला है कि अपूर्व श्रॉफ बीच रैली से निकल गया उसकी सिक्योरिटी के बिना। हालांकि ये न्यूज़ बड़ी नहीं हो सकती है, बट आदमी तो बहुत बड़ा है, फ्यूचर का बहुत बड़ा नेता बनने वाला है वो। अब जहाँ तक मुझे याद है अनन्या, लास्ट ईयर तुमने उसकी वाइफ भावना श्रॉफ की कोई एग्जीबिशन कवर की थी, राइट? वेरी गुड रिचा। अब एक काम करो, उसकी वाइफ भावना श्रॉफ से जाकर मिलो और उसका इंटरव्यू करो। बस वो तो पेंटर है ना? जानता हूँ। उससे जाकर बातें करो पेंटिंग्स की लाइफ के बारे में, अपूर्व श्रॉफ के बारे में। सो कॉन्टैक्ट हर, उससे बात करो, उसको बुलाओ आर्ट की बात के लिए, और यू कैन टेक अ बाइट। शी टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड, अपूर्व श्रॉफ के बारे में बात करो उससे, और अदरवाइज यू कुड टेक एन इंटरव्यू एंड मैं आर्ट की बात में चला दूंगा उसको। आइदर ऑफ देम इज फाइन विद मी, बट रिमेंबर वन थिंग, अपूर्व श्रॉफ जो है भारत के आने वाले फ्यूचर का प्रतीक है।
सो उससे कोई भी न्यूज़ जुड़ी बड़ी होगी। ठीक है सर, मैं भावना श्रॉफ से मिलने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट। ऑलराइट सर, पर कोई खास वजह? खबर मिली कि वो अपनी रैली छोड़कर अचानक कहीं भाग गया, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है सर। रिचा, इसके बारे में ऑफिस में किसी को कुछ मत बोलना। इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अच्छा, एक और बात, ऑफिस में किसी को मत पता चलने दो कि तुम भावना श्रॉफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी कर रही हो चुपचाप करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस ऑफिस में अब इस तरीके से ही काम होगा। यू नो, अदरवाइज क्या होता है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू। वो तुम्हारे भोलेपन, तुम्हारी अच्छाई में तुम्हें जज करने लगते हैं, तुम्हारी काबिलियत पे शक करने लगते हैं, एंड दैट आई डोंट लाइक, सीरियसली। सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डू गुड जॉब, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुड लक। अनन्या, मैं अभी कबीर सर की केबिन से आ रही हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा है। आई डोंट बिलीव दिस, माय गॉड, वो मुझे अब नोटिस करने लगे हैं। वो मुझे सीरियसली एज अ रिपोर्टर देखने लगे हैं। सो हैप्पी। दैट्स ग्रेट यार। किस स्टोरी पे काम कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिए हैं, बस कुछ पढ़ने को कहा है। सो जस्ट किसे फोन करिए? एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ, पर फोन मिल ही नहीं रहा। चल मैं मिलती हूँ। तो तुम ये कह रहे हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? अपूर्व श्रॉफ अक्सर अकेले निकल जाता है बिना सिक्योरिटी के, ये उसका स्टाइल है। अजीब बंदा है यार। खैर, कोई खबर मिले तो मुझे बताना। वैसे लक्ष्मण, ये भी तो हो सकता है कि श्रॉफ ने खुद ही अपना फोन बंद करके रखा। बाय द वे, मैं सोच रहा था कि उसकी वाइफ से मिलकर देखूं, एक स्टोरी तो मिल ही जाएगी। ठीक, विल स्टे इन टच। सनी, मुझे ऑफिस के बाहर मिल, एक स्टोरी करनी है। वो आर्टिस्ट है ना भावना श्रॉफ, उसके यहाँ जाना है। अच्छा, अजीब बात है यार। अभी 2 मिनट पहले तो ऋचा जी का फोन आया था कि शायद भावना जी के यहाँ चलना है। रिचा, अंदर आना। ओके सर। या कैन आई कम इन? भावना श्रॉफ से बात हुई? नो सर, भावना श्रॉफ फोन नहीं उठा रही है और उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो बाहर गई हुई है। अब मैं क्या करूं? रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। वो अपने स्टूडियो में होंगी। बड़ी हस्ती हैं, मैं ही मिल लेता हूँ। कबीर सर ने ऋचा के साथ टीम अप कर लिया। अब पता चलेगा उन्हें। अनन्या कश्यप इज बेटर देन एनीवन हियर। मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ। और जाने से पहले एक ख्याल, या यूं कहिए एक सवाल। क्या प्रतियोगिता और चुनौती दो अलग अलग बातें हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? क्या खुद को बेहतर साबित करने में हमारी काबिलियत, जीत, बेहतरी छिपी होती है या सिर्फ हमारा अहम? सोचिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.